हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गोल्ड टीचिंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम इस चैनल के माध्यम से मैथ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताएंगे। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1। जैसे हम दो अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 और 3 को ले लेते हैं, तो इसको हम मौसा निकालेंगे। देखते हैं हमारा यहाँ मौसा कितना आता है, 1। जैसे हम दूसरा आभाज्य संख्या लेते हैं, 11 और 23 को ले लेते हैं, तो इसका हम मौसा निकालेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए मौसा 1 ही आएगा, इसलिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे 2 और 3 के बीच हम लेते हैं, तो इसके बीच हम 1/2 को ले सकते हैं, 0.5। 1/3 को, ये 1 और 3 के बीच ही आएगा। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 15 है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। अभाज्य संख्या जो है वो एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 डॉट डॉट। चौथा सवाल है, दो संख्याओं का मौसम 25 है और लौसम 50 है, तो संख्या का गुणनफल होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1150, ऑप्शन नंबर बी 1250, ऑप्शन नंबर सी 1350, ऑप्शन नंबर डी 1450। दोस्तों, हम एक फार्मूला पढ़े थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दोनों संख्या का हमको गुणनफल पूछ रहा है, तो एलसीएम हमको यहाँ दिया है 25 और एलसीएम हमको दिया है 50 और एचसीएफ हमको 25 दिया है। दोनों को गुना करेंगे तो 1250 आएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 1250। चलिए पांचवा सवाल है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 75, ऑप्शन नंबर डी 23। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 जो है अभाज्य संख्या है। छठा सवाल, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है √11, ऑप्शन नंबर बी √15, ऑप्शन नंबर सी √9 इंटू √16, ऑप्शन नंबर डी 3√5। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, √11 अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी √15 ये अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4, दोनों को गुणा करके 12 जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है। सातवां सवाल, निम्न में से कौन अलग है। ऑप्शन नंबर ए है 3/5, ऑप्शन नंबर बी √16/4, ऑप्शन नंबर सी √2/5, ऑप्शन नंबर डी 25/9। तो हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी भी परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर डी भी परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अलग है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
8वां सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का एचसीएफ गुने ए बी का एलसीएम निम्न में से किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है ए बाय बी के, ऑप्शन नंबर बी बाय ए के, ऑप्शन नंबर सी ए गुने बी के, ऑप्शन नंबर डी ए प्लस बी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुने बी के, क्योंकि हम एक संबंध पढ़े थे ए गुने बी इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए 9वां सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2, 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी 2। क्रमिक सम संख्या बोल रहा था हम, क्रमिक मतलब 2 लिए तो 4 लेंगे, क्योंकि 3 जो है विषम संख्या, इसलिए 3 के बाद 4 ही ना आता है। सम संख्या में 2 4, इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये 2 ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। 10वां सवाल, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है √3, ऑप्शन नंबर बी 2√2/√2, ऑप्शन नंबर सी 4 + √5, ऑप्शन नंबर डी √6। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपरिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सी भी है अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वां सवाल, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है √7, ऑप्शन नंबर बी 2/√5, ऑप्शन नंबर सी √3/√7, ऑप्शन नंबर डी √75/48। तो इसका आंसर हो जाएगा √75/48। इसको हम जब तोड़ेंगे, √75 को जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5√3, इसको तोड़ेंगे 4√3, √3 कट जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बारहवां सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एलसीएम, ऑप्शन नंबर बी एचसीएफ, ऑप्शन नंबर सी भागफल, ऑप्शन नंबर डी शेषफल। तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 13वां सवाल है, 1440 में 2 का अधिकतम घात है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पहले हम 1440 को तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 2 720, फिर 2 से लगाएंगे 360, फिर 2 से लगाएंगे 180, फिर 2 से लगाएंगे 90, फिर 2 से लगाएंगे 45। यानी 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 14वां सवाल, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है √49/√64, ऑप्शन नंबर बी √81/√91, ऑप्शन नंबर सी √31/51, ऑप्शन नंबर डी √49/101। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √49/64, क्योंकि √49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और √64 का वर्गमूल 8, जो कि 7/8 जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, 15वां सवाल, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है √36/64, ऑप्शन नंबर बी है √1/√81, ऑप्शन नंबर सी है √3/5, ऑप्शन नंबर डी है -9/√49। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17वां सवाल, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है √9, ऑप्शन नंबर बी √20, ऑप्शन नंबर सी √25, ऑप्शन नंबर डी √49। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर वी रूट 20, क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है जो कि परिमेय संख्या है। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है जो कि परिमेय संख्या है। रूट 49 का वर्गमूल 7 होता है जो कि परिमेय संख्या है। 18वां सवाल है, संख्या 25 और 50 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1150, ऑप्शन नंबर बी 1250, ऑप्शन नंबर सी 1350, ऑप्शन नंबर डी 1450। हम एक संबंध पढ़े थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हमको एलसीएम गुने एचसीएफ का गुणनफल पूछ रहा है। हमको दो संख्या दिया है 25 और 50, तो दोनों को गुना कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा 1250। ठीक है, इसको आंसर हो जाएगा 1250। ठीक है। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है रूट 3, ऑप्शन नंबर बी रूट 5/5, ऑप्शन नंबर सी रूट 7, ऑप्शन नंबर डी 2√2/√2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2√2/√2 √2 कैंसिल हो गया, दो जो है परिमेय संख्या है। 20वां सवाल, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है √7, ऑप्शन नंबर बी 2√7, ऑप्शन नंबर सी √3/√7, ऑप्शन नंबर डी √25/49। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी √25/49। √25 को तोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, √49 को तोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5/7 जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है। 21वां सवाल, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन नंबर ए है शांत, ऑप्शन नंबर बी अशांत, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत। 6 में जब 15 से हम भाग देंगे तो ये 0.4 बार में कट जाएगा, इसलिए यह शांत है। ठीक है। 22वां सवाल, 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। ऑप्शन नंबर ए है 9:1, ऑप्शन नंबर बी 4:3, ऑप्शन नंबर सी 11:1, ऑप्शन नंबर डी 12:1। तो सबसे पहले हम 5, 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो 5 को लिख देंगे 5 गुने 1, 15 को 3 गुने 5, 20 को 4 गुने 5 लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ हमको हो जाएगा 5, एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अनुपात हमको ज्ञात करना है, एलसीएम का अनुपात, यानी एलसीएम बाय एचसीएफ हमको निकालना है। हमको एलसीएम आया था 60 और एचसीएफ 5, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12:1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां सवाल है, ए तथा बी दो अभाज्य संख्या है तो इसका एचसीएफ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो अभाज्य संख्या एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। ठीक है। 24वां सवाल है, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन नंबर ए है शांत, ऑप्शन नंबर बी अशांत, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत, क्योंकि यदि हमको p/q में कोई संख्या दिया गया हो, यदि q को हम गुणनखंड करेंगे 2m इंटू 5n कुछ भी आएगा तो वो शांत होगा, और नहीं अगर अदर आ जाएगा तो हमको वो अशांत हो जाएगा। तो हम 15 का जब तोड़ेंगे 3/1 और 5/1 आएगा, 3 देखो अदर आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। 25वां सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा दो ये होता है, दो क्रमिक। ठीक है। 26वां सवाल, पाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। 26वां सवाल 27वां है,
1.34 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है 13/40, ऑप्शन नंबर बी 67/50, ऑप्शन नंबर सी 12/13, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम 1.34 को लिखते हैं। दशमलव उड़ाएंगे, 1 पर 00 होगा, दशमलव हट गया, इसको हम 2 से भाग देंगे तो ये 50 हो जाएगा। ये